क्वेश्चन नंबर 4 है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी चीज़ें हैं वहाँ टूटी फूटी हैं, मतलब साबुत चीज़ वहाँ कुछ नहीं बची है, बस एक आइडिया लगाया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम कि लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के अवशेष जीर्ण स्थिति में है, मतलब गिरी हुई हालत में है, कमजोर अवस्था में है, टूटे फूटे हैं, परंतु अपने इतिहास का परिचय पूरी तरह से देते हैं। इतनी ऊंचाई की छत पर चढ़कर अगर स्वयं हम इतिहास का अनुभव करना चाहें तो बड़ा ही आनंददायक हमको महसूस होगा, बड़ा ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बस उसके लिए हमें क्या है, इतिहास में रुचि होनी चाहिए, हमें अपने बारे में और अपने पूर्वजों के बारे में जानने का इच्छुक होना चाहिए। खुदाई के आसपास मिले बर्तन, सिक्के, नगरीय ढांचे, सड़कें, गलियां आदि यह सबूत अपना स्वयं में देते हैं कि इन वस्तुओं के आधार पर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने के लोग किस पायदान पर थे या उस ज़माने के लोग किस तरह अपना जीवन यापन करते थे। ये अधूरे पायदान संसार की पुरानी सभ्यता को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता के और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों के दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हमारा जाएगा कि जहाँ कहीं भी मनुष्य या आदमी बसे होते हैं वहाँ बाद में उनके न रहने पर खंडहर ही बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, महल कभी ना कभी आगे चलकर क्या है, खंडहर में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें हमेशा से बनाते हुए अगर रखना चाहें तो क्या है, बस उसमें आप उसकी सुरक्षा करते रहिए, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाते रहिए और वहाँ पर हमेशा बने रहिए, तो चीज़ें क्या है, हमेशा यथावत बनी रहती हैं। शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर आराम किया जा सकता है, किसी भी घर की देहरी पर पांव रखकर शरीर सहम जाता है, कोई की खिड़की पर खड़े होकर रसोई की गंध महसूस की जा सकती है और शहर का कोई भी सुनसान रास्ता हमें बैलगाड़ी की धीमी आवाज़ का संदेशा सुनाता है। मतलब पुरानी चीज़ों का अंदेशा यहाँ पर बताया जा रहा है, पुरानी चीज़ें यहाँ पर एहसास की जा रही हैं कि हाँ, अगर किसी दीवार पर खड़े टिका लो तो ये लगता था कि हाँ, ये किसी घर की दीवार है, कहीं अगर हमारा पैर रख गया तो लगा करता था कि ये किसी क्या है, घर का चबूतरा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्राचीन नगर नियोजन और वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि की जानकारी पूरी तरह से देता है, यहाँ रोशनी भी डालता है। यहाँ के अद्भुत घरों में जब लोग बसते होंगे तब सड़कों पर वाहन भी चलते होंगे और बसी बसाई बस्तियों की चहल पहल भी रहती होगी। इस प्रकार खंडहरों के आधार पर उनके रहने सहने का ढंग और सोचने के तरीके की भी कल्पना की जा सकती है। संसार में सभी प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पाठ में ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि जब यहाँ पर आपको अपना वर्णन देना है, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब मतलब यहाँ पर आपको खुद देना है कि जो भी आपने ऐतिहासिक स्थल देखा हो, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, या आप अपने क्षेत्र के आसपास का भी दे सकते हैं कि आपके क्षेत्र के आसपास का है, जैसे किसी राजाओं से जुड़ा हुआ है, किसी के सेनापति का बहुत चर्चा में रहे हैं, तो जिनके बारे में आपको जब काफ़ी कुछ जानकारी हो तो आप उनके बारे में, उनके देखिए बिल्डिंग, उनके महल, उनका खान पान, जो भी आपको जानकारी हो, जैसे आपका ताजमहल है उसके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी है। हमारे यहाँ के छत्रसाल महाराज थे, उनके बारे में, जैसे ओरछा में आपका रानी ओरछा में जैसे महल बना हुआ है, झांसी की रानी की, जिसके बारे में भी आपको ठीक तरीके से जानकारी हो, जो आपने देखा हो, उस अनुभव को यहाँ पर लिखना है। तो बेहतर होगा ये आप लोग खुद करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ नक्काशी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जल संस्कृति थी, क्योंकि जो जल का निकास था, जो पानी का निकास था, उसकी इतनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर कि बिल्कुल कहा जा सकता था कि यहाँ पर बर्बादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जल को क्या है, आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे कि जल को मनुष्य के जीवन का आधार माना गया है। प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ था। जहाँ पानी है वहीं इंसान ने अपना विकास शुरू किया, वहीं पर उन्होंने अपने नगर बसाए। आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या जल संकट की पैदा हो चुकी है। इसी प्रकार जल की निकासी की समस्या का भी आज की समस्या से भी आज युग क्या है, पूरा मानव युग जो है वो जूझ रहा है। सिंधु सभ्यता के सामूहिक स्नान के लिए बने स्नानागार वास्तुकला के उदाहरण हैं। एक पात में 8 स्नानागार और किसी एक का द्वार भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये बहुत बड़ी बात है, हमने आपको कल भी बताया था इसके बारे में। कुंड के तल में
और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया। चिरोड़ी क्या है? ये ऐसा पत्थर होता है कि जो क्या है आपका घुलता नहीं है और ना ही इससे कोई दिक्कत आती है। और कई बार आप कह सकते हैं जैसे वो होता है ना सोलम और गिट्टी वगैरह जिस तरह की, तो इसी तरह यही चिड़ोरी होती है जिससे कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध गंदा पर पानी कुंड में ना आए। यहाँ नगरों में सड़कों के साथ बनी नालियाँ भी पक्की ईंटों से ढकी थी ताकि वो नालियाँ क्या है लंबे समय तक बनी रहें। पानी के निकास का उचित प्रबंध था। सिंधु सभ्यता में नदी के महत्व के कारण जल की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कुएं बनाए गए, कुंड बनाए गए, विशाल स्नानागार बनाए गए और जल की निकासी की सुव्यवस्था को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जल की संस्कृति का इसे नाम दिया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा भाव पैदा होते हैं? इस संभावना पर कक्षा में समूह चर्चा कीजिए। देखिए बात है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या हैं हमने पढ़ी हैं लेकिन हमें उन पर विश्वास नहीं होता। ये लगा करता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने भी नहीं आई हैं। लिखित साक्ष्यों की जगह पुरातात्विक साक्ष्यों से काम चलाया गया। खुदाई के दौरान मिले बर्तन, सिक्के, नगरीय ढांचे, सड़कों की गलियों को साक्ष्य माना गया और इससे प्रमाण भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। संसार में इसकी कला और तकनीकी का बहुत बोलबाला है, अतः इससे संबंधित निर्मित धारणा क्या है उचित है। मतलब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अगर रही होंगी तभी तो हमारे सामने नाम आता है, क्योंकि झूठ को हम कितना बढ़ावा देंगे, कितनी बातें हम बनाएंगे जो आगे चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कृति रही है। हमने नहीं तो हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी ने देखा होगा, तब तो जाके ये इतिहास के पन्नों में शामिल हुआ है। तो ये आपका लेसन आपका कंप्लीट हुआ। मेरा नेट पैक आज ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाकर आप लोगों को ये कंप्लीट किया ताकि ये लेसन अधूरा ना रह जाए। तो इसको कंप्लीट कीजिएगा बेटा, और जहाँ जो कुछ भी दिक्कत हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं।